हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आता है जब उसे लगने लगता है कि उसकी पूरी दुनिया बदल गई है। बिना किसी वजह के परेशानियां बढ़ने लगती हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता, अपने लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है और मन में बार बार एक ही सवाल उठता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह सब आपकी बदकिस्मती नहीं है, यह केवल संयोग भी नहीं है, बल्कि हो सकता है कि स्वयं ब्रह्मांड आपकी परीक्षा ले रहा हो। जी हां, ब्रह्मांड हर व्यक्ति की परीक्षा एक जैसी नहीं लेता। जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करने वाला होता है, जो आत्मिक रूप से आगे बढ़ने वाला होता है, जो अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य खोजने के करीब पहुंच जाता है, अक्सर उसकी परीक्षा भी उतनी ही कठिन होती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि 99% लोग इन परीक्षाओं को पहचान ही नहीं पाते। वे हर कठिनाई को अपनी हार समझ लेते हैं, हर रुकावट को अपनी किस्मत मान लेते हैं और हर दर्द को अपनी कमजोरी समझकर बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन संकेतों को समझ लेता है, वह उसी कठिन समय को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लेता है। क्या पिछले कुछ समय से आपके जीवन में भी बिना कारण रुकावटें आ रही हैं? क्या आपको लगता है कि लोग अचानक बदल गए हैं? क्या आपको बार बार अकेलापन महसूस होता है? क्या आपकी मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहे? या फिर आपके मन में अचानक आध्यात्मिकता, ध्यान और ईश्वर के प्रति आकर्षण बढ़ गया है? अगर इन सवालों में से एक का भी जवाब हाँ है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज हम ऐसे 10 गुप्त संकेतों के बारे में जानेंगे जो बताते हैं कि ब्रह्मांड आपकी परीक्षा ले रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो का 10वां संकेत इतना गहरा और शक्तिशाली है कि उसे जानने के बाद आप अपनी वर्तमान परिस्थितियों को बिल्कुल अलग नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। इसलिए वीडियो को कहीं भी छोड़िएगा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि जिस उत्तर की आप वर्षों से तलाश कर रहे हैं, वह आज इसी वीडियो में आपको मिल जाए। प्यारे साधकों, आप सभी का परम ध्यान परिवार में हृदय से स्वागत है। इस चैनल पर हम परमहंस योगानंद जी की प्रेरणादायक शिक्षाओं, ध्यान, आत्मज्ञान, आध्यात्मिक जागरण, ब्रह्मांड के रहस्यों और जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाले गहन विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हैं, ताकि आप केवल जानकारी ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन का अनुभव भी कर सकें। यदि आप भी आध्यात्मिक ज्ञान, ब्रह्मांड की अद्भुत शक्तियों और आत्मविकास से जुड़े ऐसे ही दुर्लभ विषयों को सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो अभी परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा के साथ AUM जय गुरु या हरि AUM अवश्य लिखिए। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो निरंतर आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ब्रह्मांड आपकी परीक्षा ले रहा है या नहीं, और वे कौन से 10 संकेत हैं जो यह साबित करते हैं कि आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। संकेत 1, हर काम के पहले अचानक बड़ी बाधाएं आना। प्यारे साधकों, ब्रह्मांड की पहली और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा तब शुरू होती है जब आपके जीवन में अचानक एक के बाद एक बड़ी बाधाएं आने लगती हैं। जिस काम को आप पूरे विश्वास और उत्साह के साथ शुरू करते हैं, उसी काम में बार बार रुकावटें आने लगती हैं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको रोक रही हो। मन में बार बार यह प्रश्न उठता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी राह इतनी कठिन क्यों है? यही वह क्षण होता है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद उनकी किस्मत खराब है, शायद ईश्वर उनसे नाराज है, या शायद सफलता उनके भाग्य में ही नहीं लिखी गई। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कई परंपराएं यह मानती हैं कि जीवन की कठिनाइयां व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाने का अवसर भी हो सकती हैं। जरा सोचिए, जब सोने को कुंदन बनाया जाता है तो उसे सबसे पहले आग में तपाया जाता है। यदि वह आग से बचना चाहे तो कभी शुद्ध नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व भी संघर्षों की अग्नि में तपकर ही निखरता है। बिना परीक्षा के न तो धैर्य विकसित होता है, न विश्वास और न ही आत्मबल। बहुत बार ऐसा होता है
कि जैसे ही आप अपने जीवन में कोई बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन लाने का निर्णय लेते हैं, उसी समय चुनौतियां बढ़ जाती हैं। आप कोई नया कार्य शुरू करते हैं, लेकिन अचानक आर्थिक समस्या आ जाती है। आप ध्यान और आध्यात्मिक जीवन अपनाना चाहते हैं, लेकिन मन पहले से अधिक अशांत महसूस होने लगता है। आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, लेकिन परिस्थितियां पहले से अधिक कठिन दिखाई देने लगती हैं। ऐसे समय में यह याद रखना आवश्यक है कि हर कठिनाई का अर्थ केवल असफलता नहीं होता। कई बार कठिनाई आपको तैयार भी कर रही होती है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं में बार बार आंतरिक शक्ति, ईश्वर पर विश्वास और नियमित साधना का महत्व बताया। उनका संदेश यह था कि बाहरी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन यदि मनुष्य का मन ईश्वर में स्थिर हो जाए तो वह हर चुनौती का सामना कर सकता है। इसीलिए जब जीवन में बाधाएं आए तो केवल यह मत पूछिए कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, बल्कि यह भी पूछिए, यह परिस्थिति मुझे क्या सिखाना चाहती है। मान लीजिए, दो व्यक्ति एक ही कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं। पहला व्यक्ति शिकायत करता है, क्रोध करता है और हार मान लेता है। दूसरा व्यक्ति शांत रहता है, सीखता है, अपनी गलतियों को सुधारता है और आगे बढ़ता है। कुछ समय बाद वही दूसरा व्यक्ति पहले से अधिक मजबूत, अनुभवी और आत्मविश्वासी बन जाता है। यही अंतर परीक्षा और पराजय के बीच होता है। परीक्षा आपको रोकने नहीं, बल्कि आपको योग्य बनाने के लिए भी आ सकती है। प्यारे साधकों, जब जीवन में रुकावटें आईं तो उन्हें केवल शत्रु मत समझिए। कभी कभी वही रुकावटें आपको गलत दिशा में जाने से बचाती हैं। कभी वे आपको धैर्य सिखाती हैं, कभी वे आपके भीतर छिपी शक्ति को जगाती हैं, और कभी वे आपको यह एहसास कराती हैं कि आपकी वास्तविक ताकत बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि आपके भीतर के विश्वास में है। इसलिए यदि इस समय आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, तो निराश मत होइए। अपने प्रयास जारी रखिए, अपने विचारों को सकारात्मक रखिए, ध्यान और प्रार्थना के लिए समय निकालिए और हर परिस्थिति से कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। हो सकता है कि आज जो बाधा आपको बोझ लग रही है, वही कल आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख और सबसे बड़ी सफलता का आधार बन जाए। अब आप स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं पहली ही कठिनाई देखकर पीछे हट जाता हूं, या फिर धैर्य, विश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ता हूं? इस प्रश्न का उत्तर ही तय करेगा कि आप अपनी वर्तमान परीक्षा को कैसे देखते हैं। याद रखिए, कठिन रास्ते अक्सर कठिन मंजिलों तक नहीं, बल्कि महान मंजिलों तक ले जाते हैं। यदि आपका उद्देश्य बड़ा है, तो रास्ते में आने वाली बाधाएं भी बड़ी हो सकती हैं। इसलिए संघर्ष से मत डरिए, उसे अपनी यात्रा का हिस्सा मानिए, उससे सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि कई आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार परीक्षा के बाद ही व्यक्ति अपने भीतर छिपी वास्तविक क्षमता को पहचान पाता है। संकेत 2, बार बार असफलता मिलना। प्यारे साधकों, यदि आपके जीवन में बार बार असफलताएं आ रही हैं, यदि आपने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ प्रयास किए, लेकिन फिर भी सफलता आपके हाथों से बार बार फिसल गई, तो सबसे पहले अपने मन से यह विचार निकाल दीजिए कि आपकी यात्रा समाप्त हो गई है। आध्यात्मिक दृष्टि से कई लोग मानते हैं कि हर असफलता केवल हार नहीं होती। कभी कभी वह जीवन का ऐसा मोड़ होती है जो व्यक्ति को भीतर से बदलने के लिए आता है। सोचिए, एक छोटा सा बीज यदि मिट्टी के अंधेरे में दबने से डर जाए, तो क्या वह कभी विशाल वृक्ष बन पाएगा? नहीं, उसे पहले अंधकार सहना पड़ता है, मिट्टी का दबाव सहना पड़ता है, फिर धीरे धीरे वह अंकुरित होता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी कई बार असफलताएं इसलिए आती हैं कि वह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से पहले से अधिक मजबूत बन सके। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश लोग पहली या दूसरी असफलता के बाद ही अपने सपनों पर संदेह करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि शायद यह रास्ता उनके लिए नहीं है। वे अपनी क्षमता पर प्रश्न उठाने लगते हैं। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास टूटने लगता है। यहीं से वास्तविक परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि ब्रह्मांड की सबसे कठिन परीक्षा सफलता की नहीं, बल्कि विश्वास की होती है। जब कुछ भी आपके पक्ष में दिखाई नहीं देता, तब भी क्या आप अपने उद्देश्य पर विश्वास बनाए रखते हैं? यही प्रश्न आपके सामने खड़ा होता है।
परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन और शिक्षाओं में बार बार यह समझाया कि मनुष्य का वास्तविक बल उसकी आत्मा में है, न कि केवल बाहरी परिस्थितियों में। यदि भीतर विश्वास जीवित है तो बाहर की हार स्थायी नहीं होती, लेकिन यदि भीतर का विश्वास मर जाए तो बाहरी सफलता भी मनुष्य को सच्ची शांति नहीं दे सकती। कल्पना कीजिए कि आप एक पर्वत पर चढ़ रहे हैं। जितना ऊपर पहुंचते हैं, रास्ता उतना कठिन होता जाता है। सांसें तेज चलती हैं, पैर थक जाते हैं और कई बार मन करता है कि वापस लौट जाए। लेकिन जो व्यक्ति यह सोचकर आगे बढ़ता है कि शिखर उसके सामने है, वही अंततः उस ऊंचाई तक पहुंचता है जहां से पूरी दुनिया अलग दिखाई देती है। जीवन की असफलताएं भी कुछ ऐसी ही होती हैं। वे आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए आती हैं कि आपका लक्ष्य कितना सच्चा है। प्यारे साधकों, कभी कभी हम केवल परिणाम देखते हैं, लेकिन ब्रह्मांड प्रक्रिया को देखता है। हम कहते हैं, मुझे सफलता चाहिए, लेकिन ब्रह्मांड पूछता है, क्या तुम सफलता के योग्य बनने के लिए तैयार हो? क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को समय से पहले वह सब मिल जाए जिसके लिए वह अभी तैयार नहीं है, तो वही सफलता उसके अहंकार, भ्रम या पतन का कारण भी बन सकती है। इसलिए कई बार देरी और असफलता भी एक प्रकार की सुरक्षा होती है। अपने जीवन को ध्यान से देखिए। क्या कोई ऐसी घटना है जिसमें आपको उस समय बहुत बड़ा नुकसान लगा हो, लेकिन कुछ वर्षों बाद आपने महसूस किया हो कि वही घटना आपके लिए एक नई शुरुआत बन गई? ऐसे अनुभव बहुत से लोगों के जीवन में आते हैं। उस समय जो असफलता दिखाई देती है, वही भविष्य में सबसे बड़ा आशीर्वाद बन सकती है। असफलता हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। वह हमें सिखाती है कि कहां धैर्य कम था, कहां निर्णय गलत था, कहां अहंकार अधिक था और कहां अभी सीखना बाकी है। यदि मनुष्य हर असफलता से एक नई सीख लेकर आगे बढ़े, तो कोई भी हार स्थायी नहीं रहती। याद रखिए, असफलता का दर्द कुछ समय का होता है, लेकिन उससे मिली सीख जीवन भर साथ रहती है। जो व्यक्ति हर गिरने के बाद फिर से उठ खड़ा होता है, वही अंततः विजय प्राप्त करता है। इसलिए असफलता से डरिए मत, उसे भागिए मत, उसे अपना शिक्षक बनाइए। प्यारे साधकों, कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति पूरी मेहनत करता है, फिर भी परिणाम नहीं मिलता। ऐसे समय में मन में शिकायत आना स्वाभाविक है। लेकिन यदि आप हर दिन ईमानदारी से अपना कर्म करते रहें, अपने विचारों को शुद्ध रखें, अपने उद्देश्य को सच्चा रखें और धैर्य बनाए रखें, तो धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व बदलने लगता है। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि सफलता केवल धन, पद या प्रसिद्धि का नाम नहीं है। सफलता उस व्यक्ति का भी नाम है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने चरित्र, अपने विश्वास और अपने मूल्यों को नहीं छोड़ता। यही कारण है कि महान लोगों की जीवन कथाएं संघर्षों से भरी होती हैं। उनकी सफलता जितनी बड़ी दिखाई देती है, उससे कहीं अधिक बड़ा उनका धैर्य, उनका विश्वास और उनका निरंतर प्रयास होता है। यदि वे पहली असफलता में हार मान लेते, तो दुनिया शायद उन्हें कभी जान ही नहीं पाती। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं असफलता को अंत मानता हूं या उसे सीखने का अवसर मानता हूं? क्या मैं परिस्थितियों के सामने झुक जाता हूं या उनसे सीखकर और अधिक मजबूत बनता हूं? इन प्रश्नों के उत्तर ही आपके भविष्य की दिशा तय करेंगे। यदि इस समय आपके जीवन में लगातार असफलताएं आ रही हैं, तो निराश मत होइए। हो सकता है कि यह समय आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको उस सफलता के योग्य बनाने के लिए आया हो, जिसे संभालने की क्षमता अभी आपके भीतर विकसित हो रही है। इसलिए अपने प्रयास मत रोकिए, अपने विश्वास को मत टूटने दीजिए। हर सुबह एक नई शुरुआत कीजिए, हर रात ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए और यह विश्वास रखिए कि ईमानदार प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। याद रखिए, जब रात सबसे अधिक अंधेरी होती है, तब सूर्योदय बहुत दूर नहीं होता। उसी प्रकार जब जीवन की असफलताएं लगातार बढ़ने लगें, तो संभव है कि कोई नया अध्याय शुरू होने वाला हो। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास बनाए रखिए, अपने कर्म करते रहिए और अपने भीतर की रोशनी को कभी बुझने मत दीजिए, क्योंकि कई बार वही व्यक्ति सबसे ऊंची उड़ान भरता है जिसने सबसे अधिक बार गिरकर उठना सीखा होता है। संकेत 3, प्रिय लोगों का साथ छूट जाना। प्यारे साधकों,
ब्रह्मांड की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक वह होती है जब अचानक वे लोग जिन्हें आपने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना था, धीरे धीरे आपसे दूर होने लगते हैं। जिन लोगों के साथ आपने अपने सुख दुख बांटे, जिनके लिए आपने अपना समय, अपना विश्वास और अपना प्रेम समर्पित किया, वही लोग किसी ना किसी कारण से आपका साथ छोड़ने लगते हैं। उस समय मन में केवल एक ही प्रश्न उठता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? जिन लोगों के लिए मैंने इतना कुछ किया, वही आज मेरे साथ क्यों नहीं है? यही वह समय होता है जब मनुष्य सबसे अधिक भावनात्मक रूप से टूटता है। धन का नुकसान शायद कुछ समय बाद पूरा हो जाए, अवसर फिर से मिल सकते हैं, लेकिन जब अपने ही लोग दूर चले जाते हैं, तब जो खालीपन पैदा होता है, उसे शब्दों में व्यक्त करना आसान नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे जीवन का एक हिस्सा ही समाप्त हो गया हो। मन बार बार उन्हीं पुरानी बातों को याद करता है। व्यक्ति सोचता है कि काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन कई आध्यात्मिक परंपराएं यह मानती हैं कि हर बिछड़ना केवल दुख देने के लिए नहीं होता, कभी कभी वह जीवन को नई दिशा देने का अवसर भी बनता है। प्यारे साधकों, जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य से आता है। कुछ लोग हमें प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ धैर्य सिखाते हैं, कुछ क्षमा का महत्व समझाते हैं, और कुछ हमें यह सिखाकर चले जाते हैं कि अपनी खुशी का आधार केवल दूसरे लोगों को नहीं बनाना चाहिए। जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो जीवन का मार्ग बदलने लगता है। उस समय हमें लगता है कि सब कुछ बिखर गया, लेकिन कई बार उसी बिखराव से एक नया निर्माण शुरू होता है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं में बार बार इस बात पर बल दिया कि मनुष्य का सबसे गहरा संबंध परमात्मा से है। संसार के सभी संबंध महत्वपूर्ण हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, लेकिन यदि हमारा पूरा सुख केवल किसी एक व्यक्ति पर निर्भर हो जाए, तो उसके दूर जाने पर हमारा मन भी टूट जाता है। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग हमें यह सिखाता है कि प्रेम कीजिए, लेकिन आसक्ति में मत डूबिए। सेवा कीजिए, लेकिन बदले में अपेक्षाओं का बोझ मत रखिए, क्योंकि अपेक्षाएं जितनी अधिक होती हैं, दुख भी उतना ही अधिक होता है। सोचिए, यदि एक पक्षी अपने पुराने घोंसले को कभी छोड़ना ही न चाहे, तो क्या वह नए आकाश में उड़ पाएगा? नहीं, उसे उड़ना है तो एक दिन घोंसला छोड़ना ही होगा। ठीक उसी प्रकार जीवन में भी कई बार पुराने संबंध, पुरानी आदतें और पुराने वातावरण पीछे छूट जाते हैं, ताकि आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खुल सकें। लेकिन जब ऐसा होता है तो मन तुरंत इसे स्वीकार नहीं करता। वह बार बार पुराने लोगों को वापस लाने की कोशिश करता है। वह हर घटना का कारण स्वयं को मानने लगता है। कई लोग अपने आप को दोष देने लगते हैं। वे सोचते हैं कि शायद मुझ में ही कोई कमी थी, लेकिन हर बार ऐसा होना आवश्यक नहीं है। कभी कभी लोग इसलिए भी दूर हो जाते हैं क्योंकि उनकी यात्रा की दिशा बदल चुकी होती है और आपकी दिशा अलग हो चुकी होती है। जीवन एक यात्रा है। हर यात्री अंत तक साथ नहीं चलता। कुछ लोग कुछ कदम साथ चलते हैं, कुछ थोड़ी दूर तक, और कुछ पूरी यात्रा में साथ रहते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बीच रास्ते में अलग हो जाए, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी यात्रा समाप्त हो गई। इसका अर्थ केवल इतना है कि अब आपको आगे का मार्ग स्वयं तय करना है। प्यारे साधकों, कई बार हम उन लोगों को पकड़े रहते हैं जो भीतर से बहुत पहले हमें छोड़ चुके होते हैं। हम केवल उनकी यादों को पकड़कर बैठे रहते हैं। लेकिन याद रखिए, जो रिश्ता केवल एक व्यक्ति के प्रयास से चल रहा हो, वह अधिक समय तक संतुलित नहीं रह सकता। संबंध तभी सुंदर बनते हैं जब दोनों ओर सम्मान, विश्वास और प्रेम हो। यही वह समय होता है जब ब्रह्मांड मानो आपसे पूछता है, क्या तुम्हारी शक्ति केवल लोगों के साथ रहने पर ही बनी रहती है, या तुम अकेले भी अपने विश्वास पर अडिग रह सकते हो? यदि आपका उत्तर धैर्य, संयम और आत्मविश्वास है, तो यही परीक्षा आपको भीतर से मजबूत बना देती है। जब लोग दूर चले जाएं, तब अपने भीतर झांकना शुरू कीजिए। अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? क्या मेरा जीवन केवल दूसरों की स्वीकृति पर आधारित है, या मेरे भीतर भी कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे आगे बढ़ा सकती है? इन प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे आपको आत्मज्ञान की ओर ले जाने लगते हैं। प्यारे साधकों,
इतिहास गवाह है कि कई महान व्यक्तियों ने अपने जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन अकेलेपन और बिछड़ने के बाद ही अनुभव किए। जब बाहरी सहारा कम हो गया, तब उन्होंने अपने भीतर के सहारे को खोज लिया। यही कारण है कि कई आध्यात्मिक साधक कहते हैं कि जब संसार के दरवाजे बंद होते हैं, तब आत्मा के द्वार खुलने लगते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति का दूर जाना किसी दिव्य योजना का निश्चित प्रमाण है। जीवन में कई बार गलतफहमियां, परिस्थितियां, दूरी, समय और व्यक्तिगत निर्णय भी संबंधों को बदल देते हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते के टूटने का कारण केवल आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जहां संवाद, प्रेम और सम्मान से संबंध सुधर सकते हों, वहां प्रयास अवश्य करना चाहिए। लेकिन यदि पूरी ईमानदारी के बाद भी कोई रिश्ता समाप्त हो जाए, तो स्वयं को पूरी तरह टूटने मत दीजिए। उसे जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नया अध्याय मानने का साहस रखिए। आज यदि कोई व्यक्ति आपका साथ छोड़कर चला गया है, तो यह मत सोचिए कि आपके जीवन में अब कभी खुशी नहीं आएगी। जीवन का नियम परिवर्तन है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं और हम भी बदलते हैं। जो आज एक गहरा घाव लगता है, वही आने वाले वर्षों में आपको एक मूल्यवान सीख के रूप में दिखाई दे सकता है। इसलिए अपने हृदय में कटुता मत रखिए। जिन्होंने आपका साथ छोड़ा, उन्हें मन ही मन शुभकामनाएं दीजिए। क्षमा करना सीखिए, क्योंकि क्षमा सबसे पहले सामने वाले को नहीं, बल्कि आपको मुक्त करती है। जब आप पुराने दर्द का बोझ छोड़ देते हैं, तभी नए सुख के लिए आपके जीवन में स्थान बनता है। याद रखिए, जो व्यक्ति हर बिछड़ने के बाद भी प्रेम करना नहीं छोड़ता, जो हर दर्द के बाद भी विश्वास बनाए रखता है, जो हर टूटन के बाद भी अपने चरित्र और करुणा को जीवित रखता है, वही वास्तव में आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ता है। इसीलिए यदि आज आपके जीवन में कोई प्रिय व्यक्ति दूर चला गया है, तो निराश मत होइए। अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी मत समझिए, उन्हें अपनी संवेदनशीलता का प्रमाण मानिए। लेकिन उन आंसुओं के साथ अपनी आशा को मत बहने दीजिए। अपने भीतर की शक्ति को जगाइए, ईश्वर का स्मरण कीजिए, अपने कर्म करते रहिए और विश्वास रखिए कि जीवन में जो भी होता है, उसे कुछ ना कुछ सीख अवश्य मिलती है। हो सकता है कि आज जो बिछड़ना आपको सबसे बड़ा दुख लग रहा है, वही भविष्य में आपको उस मार्ग तक पहुंचा दे जहां आपका वास्तविक उद्देश्य, आपकी आंतरिक शांति और आपके जीवन का नया प्रकाश आपका इंतजार कर रहा हो। संकेत 4, अकेलेपन का समय आना। प्यारे साधकों, यदि आपके जीवन में एक ऐसा समय आया है जब आपको ऐसा महसूस होने लगा है कि कोई भी आपको वास्तव में समझ नहीं रहा, लोग आपके आसपास तो हैं, लेकिन फिर भी आप भीतर से अकेले हैं। जिन लोगों से आपको सबसे अधिक उम्मीद थी, वे धीरे धीरे दूर हो गए हैं और कई बार ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन आप अकेले खड़े हैं। तो घबराइए मत। आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत सी परंपराएं मानती हैं कि ऐसा समय केवल दुख का नहीं, बल्कि गहरे आत्म परिवर्तन का भी हो सकता है। अकेलापन मनुष्य के जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। धन की कमी, काम का तनाव या बाहरी संघर्ष एक तरफ होते हैं, लेकिन जब मन के भीतर खालीपन पैदा हो जाता है, तब व्यक्ति स्वयं से भी दूर होने लगता है। यही वह समय होता है जब ब्रह्मांड मानो एक प्रश्न पूछता है, यदि तुम्हारे साथ कोई न रहे, तब क्या तुम अपने साथ रह पाओगे? यही प्रश्न इस परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अधिकांश लोग अकेलेपन से डरते हैं। जैसे ही वे अकेले होते हैं, वे तुरंत किसी से बात करना चाहते हैं, मोबाइल चला लेते हैं, टीवी देख लेते हैं या किसी भी तरह अपने मन को व्यस्त रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने भीतर उठ रही आवाजों का सामना करना कठिन लगता है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग कहता है कि जब तक मनुष्य स्वयं के साथ बैठना नहीं सीखता, तब तक वह स्वयं को पूरी तरह जान भी नहीं सकता। परमहंस योगानंद जी ने ध्यान और आत्मचिंतन पर विशेष बल दिया। उनकी शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण संदेश यह था कि मनुष्य जब भीतर की शांति से जुड़ता है, तभी वह बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठने की क्षमता विकसित करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार छोड़ देना चाहिए, बल्कि यह कि मनुष्य अपने भीतर ऐसा आधार बनाए जहां उसका सुख केवल बाहरी लोगों या परिस्थितियों पर निर्भर न रहे। प्यारे साधकों,
जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ बदल जाता है। जिन मित्रों के साथ आपने वर्षों बिताए वे अपनी अपनी राह पर चले जाते हैं। परिवार के लोग अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। जिनसे आपने सबसे अधिक अपेक्षाएं रखी थीं, वे भी हर समय आपके साथ नहीं रह पाते। ऐसे समय में मन को लगता है कि जैसे सब कुछ छिन गया हो। लेकिन यदि आप गहराई से देखें तो यही वह समय है जब जीवन आपको अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराने का प्रयास करता है। सोचिए, यदि एक पौधा हमेशा किसी बड़े वृक्ष की छाया में ही रहे तो उसे पूरा सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा। वह कभी अपनी पूरी क्षमता से विकसित नहीं हो पाएगा। लेकिन जब उसे खुला आकाश मिलता है तब वह स्वयं मजबूत बनना सीखता है। उसी प्रकार कई बार अकेलापन हमें कमजोर करने नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनाने आता है। जब जीवन में कोई साथ नहीं देता तब मनुष्य को अपनी वास्तविक शक्ति का अनुभव होता है। उसे समझ आता है कि वह जितना स्वयं को कमजोर समझता था वास्तव में उतना कमजोर नहीं है। धीरे धीरे वह अपने निर्णय स्वयं लेना सीखता है, अपनी भावनाओं को समझना सीखता है, अपने डर का सामना करना सीखता है। यही आत्मविकास की शुरुआत होती है। लेकिन इस समय एक बड़ी गलती बहुत से लोग करते हैं। वे अकेलेपन को अपनी असफलता मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद उनमें ही कोई कमी है। वे दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि बाकी सभी लोग खुश हैं और केवल वही दुखी हैं। जबकि सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रूप में संघर्ष कर रहा होता है। अंतर केवल इतना है कि हर संघर्ष दिखाई नहीं देता। प्यारे साधकों, यदि आपको कभी ऐसा लगे कि कोई आपकी बात नहीं समझ रहा तो सबसे पहले स्वयं अपनी बात सुनना सीखिए। प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठिए, अपने मन को देखिए, अपने विचारों को बिना दबाए समझिए, अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपने सपनों को पहचानिए। कई बार जिन उत्तरों को हम पूरी दुनिया में खोजते हैं वे हमारे अपने भीतर ही मौजूद होते हैं। आध्यात्मिक साधना का एक बड़ा उद्देश्य भी यही है कि मनुष्य अपने भीतर की शांति को खोज सके। जब मन शांत होता है तब अकेलापन धीरे धीरे एकांत में बदल जाता है और एकांत दुख नहीं देता बल्कि आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। अकेलापन वह स्थिति है जहां हम स्वयं को अधूरा महसूस करते हैं, जबकि एकांत वह अवस्था है जहां हम स्वयं के साथ पूर्णता का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, संसार का सबसे बड़ा परिवर्तन अक्सर शोर में नहीं बल्कि मौन में जन्म लेता है। एक कलाकार अपनी श्रेष्ठ रचना अकेले में बनाता है। एक वैज्ञानिक अपने सबसे बड़े विचारों पर शांत वातावरण में काम करता है। एक साधक भी अपनी सबसे गहरी अनुभूति एकांत में ही प्राप्त करता है। इसलिए यदि जीवन ने आपको कुछ समय के लिए अकेला कर दिया है तो हो सकता है वह आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा हो। इसका अर्थ यह नहीं कि हमेशा अकेले रहना ही श्रेष्ठ है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। परिवार, मित्र, प्रेम और सहयोग जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि आपको गहरा अकेलापन, निराशा या लंबे समय तक उदासी महसूस हो रही है तो अपने किसी विश्वसनीय परिवारजन, मित्र या योग्य विशेषज्ञ से बात करना भी बुद्धिमानी है। आध्यात्मिक साधना और मानवीय सहयोग दोनों साथ साथ चल सकते हैं। प्यारे साधकों, जब जीवन में सब साथ छोड़ दें तब यह मत सोचिए कि आपका जीवन समाप्त हो गया। उस समय यह सोचिए कि शायद अब समय आ गया है स्वयं को जानने का, स्वयं से प्रेम करना सीखने का, अपनी आत्मा की आवाज सुनने का, अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने का। आज आप अकेले हैं, लेकिन यह अकेलापन हमेशा नहीं रहेगा। समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, नए लोग आपके जीवन में आएंगे। लेकिन यदि आपने इस अकेलेपन के समय में स्वयं को पहचान लिया तो भविष्य में कोई भी परिस्थिति आपको भीतर से कमजोर नहीं कर पाएगी। याद रखिए, जो व्यक्ति अकेले चलना सीख जाता है उसके साथ चलने के लिए एक दिन पूरी दुनिया तैयार हो जाती है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति खोज लेता है उसकी खुशी फिर किसी एक व्यक्ति, किसी एक परिस्थिति या किसी एक सफलता पर निर्भर नहीं रहती। इसलिए यदि इस समय आपके जीवन में अकेलेपन का दौर चल रहा है तो इसे केवल एक दुखद अध्याय मत मानिए। इसे अपने आत्म जागरण का समय बनाइए। ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अच्छे विचार पढ़िए, अपने चरित्र को मजबूत बनाइए
और हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का संकल्प लीजिए। हो सकता है कि आज का यही एकांत आने वाले समय में आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा शिक्षक और सबसे बड़ा आशीर्वाद सिद्ध हो जाए। संकेत 5, धैर्य की कठिन परीक्षा होना। प्यारे साधकों, यदि आपके जीवन में कोई ऐसी इच्छा है जिसके लिए आप वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, यदि आपने पूरे मन, पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से मेहनत की है, फिर भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, तो संभव है कि आप जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक से गुजर रहे हों। धैर्य की परीक्षा। यह परीक्षा साधारण नहीं होती। यह मनुष्य की बुद्धि, उसके विश्वास, उसके चरित्र और उसके आत्मबल को परखती है। क्योंकि जब सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होता है, तब विश्वास बनाए रखना आसान होता है। लेकिन जब हर दिन प्रतीक्षा करनी पड़े, हर दिन आशा और निराशा के बीच झूलना पड़े, तब पता चलता है कि हमारा विश्वास कितना गहरा है। प्यारे साधकों, संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे कभी प्रतीक्षा न करनी पड़ी हो। किसी को अपने सपनों के लिए इंतजार करना पड़ता है, किसी को अपने परिवार की खुशियों के लिए, किसी को अपने जीवन साथी के लिए, किसी को सफलता के लिए और किसी को अपने आध्यात्मिक अनुभव के लिए। प्रतीक्षा हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है, लेकिन अंतर इस बात का है कि कोई व्यक्ति प्रतीक्षा करते करते टूट जाता है और कोई व्यक्ति उसी प्रतीक्षा के दौरान पहले से अधिक मजबूत बन जाता है। यही धैर्य की वास्तविक परीक्षा है। आज का मनुष्य तुरंत परिणाम चाहता है। वह चाहता है कि आज मेहनत करे और कल सफलता मिल जाए, आज प्रार्थना करे और कल उसकी इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन प्रकृति का नियम ऐसा नहीं है। प्रकृति हर चीज को उसके उचित समय पर विकसित करती है। एक किसान जब खेत में बीज बोता है, तो वह अगले दिन खेत खोदकर यह नहीं देखता कि बीज बड़ा हुआ या नहीं। वह जानता है कि यदि वह बार बार बीज को बाहर निकालेगा, तो वह कभी अंकुरित ही नहीं होगा। इसीलिए वह धैर्य रखता है, मिट्टी को सींचता है, समय देता है और विश्वास रखता है कि उचित समय आने पर वही छोटा सा बीज एक विशाल फसल बनकर उसके सामने आएगा। इसी प्रकार जीवन भी कार्य करता है। कई बार हम अपने सपनों का बीज तो बो देते हैं, लेकिन धैर्य नहीं रख पाते। परिणाम देर से मिलने पर हम अपने ही निर्णय पर संदेह करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हमारा रास्ता गलत है, शायद हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, शायद हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। लेकिन हो सकता है कि वास्तविकता बिल्कुल अलग हो। हो सकता है कि अभी केवल समय पूरा नहीं हुआ हो। परमहंस योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं में विश्वास और निरंतर साधना पर विशेष बल दिया। उन्होंने यह बताया कि मनुष्य का कार्य है ईमानदारी से प्रयास करना, मन को स्थिर रखना और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखना। परिणाम कब और कैसे मिलेगा, यह हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन हमारा धैर्य, हमारा प्रयास और हमारा चरित्र हमारे हाथ में अवश्य होता है। प्यारे साधकों, सोचिए यदि किसी बच्चे को जन्म लेने में केवल 1 महीना लगे तो क्या वह स्वस्थ होगा? नहीं। प्रकृति ने हर प्रक्रिया के लिए एक निश्चित समय निर्धारित किया है। उसी प्रकार जीवन की बड़ी सफलताओं को भी समय चाहिए, क्योंकि केवल सफलता का मिलना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उस सफलता को संभालने योग्य बनना भी उतना ही आवश्यक है। अक्सर हम केवल अपनी इच्छा देखते हैं, लेकिन जीवन हमें हमारी तैयारी के अनुसार आगे बढ़ाता है। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार नहीं है और उसे अचानक बहुत बड़ी सफलता मिल जाए, तो कई बार वही सफलता उसके पतन का कारण बन जाती है। इसलिए कई आध्यात्मिक परंपराएं यह मानती हैं कि देरी हमेशा अस्वीकार होना नहीं होती, कभी कभी वह तैयारी का समय भी होती है। धैर्य की परीक्षा का सबसे कठिन भाग यह है कि इसमें कोई निश्चित समय नहीं बताया जाता। आपको नहीं पता कि आपकी मंजिल 1 महीने दूर है, 1 वर्ष दूर है या केवल 1 कदम दूर है। यही अनिश्चितता मनुष्य को सबसे अधिक परेशान करती है। लेकिन जो व्यक्ति इस अनिश्चितता में भी अपने विश्वास को जीवित रखता है, वही अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचने की संभावना बढ़ा देता है। प्यारे साधकों, कई लोग अपनी सफलता से केवल 1 कदम पहले हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं होगा। वे अपने प्रयास रोक देते हैं।
लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि शायद अगला प्रयास ही वह प्रयास होता जो उनके जीवन को बदल सकता था। इसीलिए धैर्य केवल इंतजार करने का नाम नहीं है। धैर्य का अर्थ है प्रतीक्षा करते हुए भी अपने कर्म को जारी रखना, निराशा के बीच भी आशा को जीवित रखना, कठिनाइयों के बीच भी अपने चरित्र को न बदलना, परिस्थितियां चाहे जैसी हों अपने मूल्यों को न छोड़ना। याद रखिए, समय हर व्यक्ति की परीक्षा लेता है, लेकिन समय किसी के साथ अन्याय नहीं करता। जो व्यक्ति निरंतर सीखता है, स्वयं को बेहतर बनाता है और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है, उसके प्रयास किसी ना किसी रूप में फल अवश्य देते हैं। फल कब मिलेगा यह निश्चित नहीं, लेकिन ईमानदार प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्यारे साधकों, जब आपको लगे कि अब बहुत देर हो गई है, तब अपने जीवन की ओर पीछे मुड़कर देखिए। क्या आपने पहले भी ऐसे समय नहीं देखे जब आपको लगा था कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया? यदि ऐसा पहले हुआ है तो भविष्य में भी हो सकता है। यही स्मरण आपके धैर्य को मजबूत बनाता है। धैर्य रखने का अर्थ यह नहीं कि केवल बैठे रहिए और कुछ मत कीजिए। धैर्य का वास्तविक अर्थ है हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में छोटा सा सही कदम उठाना, अपने मन को नकारात्मकता से बचाना, अपने शरीर का ध्यान रखना, अपनी प्रार्थना, ध्यान और अच्छे कर्मों को जारी रखना। क्योंकि जब मनुष्य स्वयं को निरंतर बेहतर बनाता रहता है, तब वह परिणाम आने से पहले ही बदलने लगता है, और यही सबसे बड़ी सफलता है। यदि आज आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह कभी पूरी नहीं होगी। इसका अर्थ केवल इतना हो सकता है कि अभी आपको थोड़ा और सीखना है, थोड़ा और मजबूत बनना है, थोड़ा और धैर्य रखना है। इसलिए शिकायत करने के बजाय स्वयं से पूछिए, क्या मैं इस प्रतीक्षा के समय का सही उपयोग कर रहा हूं? क्या मैं हर दिन पहले से बेहतर इंसान बन रहा हूं? क्या मैं अपने विश्वास को परिस्थितियों से बड़ा बना पा रहा हूं? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हां है, तो समझ लीजिए कि आपकी परीक्षा आपको तोड़ नहीं रही, बल्कि आपको गढ़ रही है। याद रखिए, प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी उसका हर कार्य सही समय पर पूरा होता है। सूरज हर दिन अपने समय पर उगता है, आड़तुएं अपने समय पर बदलती हैं, फूल अपने समय पर खिलते हैं, नदी अपने समय पर समुद्र तक पहुंचती है। उसी प्रकार आपके जीवन का सही समय भी आएगा। इसलिए अपने धैर्य को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाइए। अपनी प्रार्थना को कभी मत छोड़िए, अपने प्रयासों को मत रोकिए, अपनी आशा को जीवित रखिए, क्योंकि कई बार जिस सफलता के लिए आपने सबसे लंबी प्रतीक्षा की होती है, वही सफलता आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशी बनती है। हो सकता है कि आज का यह इंतजार आपको कठिन लग रहा हो, लेकिन आने वाले समय में यही प्रतीक्षा आपको यह सिखाएगी कि सच्ची सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस यात्रा में है जिसने आपको पहले से कहीं अधिक मजबूत, परिपक्व, शांत और ईश्वर के प्रति समर्पित बना दिया। संकेत 6, सही और गलत के बीच चुनाव करना। प्यारे साधकों, यदि आपके जीवन में बार बार ऐसी परिस्थितियां आने लगी हैं जहां आपको सही और गलत के बीच चुनाव करना पड़ रहा है, जहां एक रास्ता आसान दिखाई देता है लेकिन आपके अंतर्मन को स्वीकार नहीं होता और दूसरा रास्ता कठिन होता है, लेकिन आपकी आत्मा उसी की ओर संकेत करती है, तो संभव है कि आप जीवन की सबसे गहरी परीक्षाओं में से एक से गुजर रहे हों। यह परीक्षा धन की नहीं होती, सफलता की नहीं होती, और न ही केवल बाहरी परिस्थितियों की होती है। यह परीक्षा होती है आपके चरित्र की, आपके विवेक की, आपकी ईमानदारी की और आपकी आत्मा की आवाज पर विश्वास करने की। प्यारे साधकों, जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आता है जब मनुष्य के सामने दो रास्ते खड़े होते हैं। पहला रास्ता आसान होता है, उसमें तुरंत लाभ दिखाई देता है, लोग उसकी प्रशंसा भी करते हैं, उसमें मेहनत कम होती है और परिणाम जल्दी मिलने का भ्रम होता है। लेकिन भीतर कहीं ना कहीं मन यह जानता है कि यह मार्ग पूरी तरह सही नहीं है। दूसरा रास्ता कठिन होता है, उसमें संघर्ष होता है, समय अधिक लगता है। कई बार लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, कई बार अपने ही लोग कहते हैं कि इतनी ईमानदारी से आज के समय में कोई आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन जब भी आप उस रास्ते के बारे में सोचते हैं, आपका अंतर्मन शांत रहता है,
यहीं से वास्तविक परीक्षा शुरू होती है। अधिकांश लोग परिस्थितियों के दबाव में आकर आसान रास्ता चुन लेते हैं। उन्हें लगता है कि परिणाम ही सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ समय बाद वही परिणाम उनके मन की शांति छीन लेता है। बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन भीतर अपराध बोध, डर और बेचैनी जन्म लेने लगती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति कठिन लेकिन सही रास्ता चुनता है, उसे शुरुआत में संघर्ष अवश्य करना पड़ता है। उसे कई बार असफलता भी मिलती है। लोग उसे मूर्ख तक कह देते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही व्यक्ति अपने आत्मसम्मान, अपने विश्वास और अपने चरित्र के कारण ऐसा मजबूत बन जाता है कि कोई भी परिस्थिति उसे भीतर से हिला नहीं पाती। परमहंस योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं में बार बार इस बात पर बल दिया कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका चरित्र है। यदि मनुष्य अपने चरित्र को खो देता है, तो संसार की सबसे बड़ी सफलता भी उसे सच्ची शांति नहीं दे सकती। लेकिन यदि चरित्र सुरक्षित है, तो कठिनाइयों के बीच भी मन शांत रह सकता है। प्यारे साधकों, सोचिए यदि किसी व्यक्ति को 2 करोड़ रुपए कमाने का अवसर मिले, लेकिन उसके लिए उसे किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय करना पड़े, तो क्या वह धन वास्तव में उसे सुख देगा? कुछ समय के लिए शायद हाँ, लेकिन उसके भीतर का सत्य उसे बार बार याद दिलाएगा कि उसने अपने मूल्यों के साथ समझौता किया है। जीवन का सबसे बड़ा न्यायालय बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। दुनिया को धोखा देना आसान हो सकता है, लेकिन अपने अंतर्मन को धोखा देना कभी संभव नहीं होता। यही कारण है कि जब भी आप कोई गलत निर्णय लेने वाले होते हैं, तो भीतर से एक हल्की सी आवाज उठती है। कई लोग उसे अंतरात्मा कहते हैं, कई लोग विवेक कहते हैं, और कई लोग उसे ईश्वर की प्रेरणा मानते हैं। नाम चाहे जो भी हो, लेकिन वह आवाज हमें सही दिशा दिखाने का प्रयास करती है। समस्या यह है कि यदि हम बार बार उस आवाज को अनदेखा करते हैं, तो धीरे धीरे वह कमजोर महसूस होने लगती है। और यदि हम उसका सम्मान करते हैं, तो हमारा विवेक और अधिक स्पष्ट होता जाता है। प्यारे साधकों, जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जहां कोई देख नहीं रहा होता। वहां केवल आप होते हैं और आपका अंतर्मन होता है। वही क्षण आपके वास्तविक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, क्योंकि चरित्र का निर्माण भीड़ के सामने नहीं, बल्कि उन क्षणों में होता है जहां निर्णय केवल आपको लेना होता है। आज के समय में लोग सफलता की बातें बहुत करते हैं, लेकिन चरित्र की बातें कम करते हैं। जबकि इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अपने सिद्धांतों को बचाकर रखा, उनका सम्मान समय के साथ और बढ़ा, और जिन्होंने केवल तात्कालिक लाभ के लिए अपने मूल्यों को छोड़ दिया, उन्हें अंततः पछताना पड़ा। इसका अर्थ यह नहीं कि सही रास्ता हमेशा आसान होगा। कई बार सही निर्णय लेने की कीमत चुकानी पड़ती है। आपको अवसर छोड़ने पड़ सकते हैं, लोग आपका विरोध कर सकते हैं, आपको अकेले चलना पड़ सकता है, लेकिन याद रखिए, सही रास्ता भले ही कठिन हो, वह अंततः मन की शांति देता है। गलत रास्ता शुरुआत में फूलों से भरा दिखाई दे सकता है, लेकिन उसका अंत अक्सर बेचैनी में होता है। सही रास्ता शुरुआत में कांटों से भरा हो सकता है, लेकिन उसका अंत आत्मसम्मान और संतोष में होता है। प्यारे साधकों, एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। कई बार सही और गलत का निर्णय हमेशा आसान नहीं होता। जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जहां दोनों विकल्प कठिन होते हैं। ऐसे समय में जल्दबाजी करने के बजाय शांत होकर विचार करना, प्रार्थना करना, विश्वसनीय लोगों से सलाह लेना और अपने विवेक की आवाज सुनना आवश्यक होता है। हर निर्णय केवल भावना से नहीं, बल्कि समझदारी और करुणा से भी लिया जाना चाहिए। जब भी आप किसी कठिन निर्णय के सामने हों, स्वयं से 3 प्रश्न पूछिए। पहला, क्या यह निर्णय मेरे चरित्र को मजबूत करेगा? दूसरा, यदि यही निर्णय मेरे अपने प्रिय व्यक्ति को लेना पड़े, तो क्या मैं उसे भी यही सलाह दूंगा? तीसरा, क्या इस निर्णय के बाद मैं रात को शांत मन से सो पाऊंगा? यदि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको भीतर से स्पष्ट और शांत महसूस कराते हैं, तो संभावना है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। प्यारे साधकों, ब्रह्मांड की यह परीक्षा इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यह आपके भाग्य से पहले आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। जीवन में बड़ी जिम्मेदारियां उसी व्यक्ति को संभालनी चाहिए जिसका चरित्र भी बड़ा हो। यदि चरित्र छोटा और शक्ति बड़ी हो जाए,
तो वही शक्ति विनाश का कारण बन सकती है। इसलिए जब भी जीवन आपको सही और गलत के बीच खड़ा करे, तो केवल यह मत सोचिए कि किस रास्ते से जल्दी लाभ मिलेगा। यह भी सोचिए कि किस रास्ते पर चलकर आप स्वयं की नजरों में सम्मानित बने रहेंगे। याद रखिए, धन दोबारा कमाया जा सकता है, अवसर दोबारा मिल सकते हैं, प्रसिद्धि फिर से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन एक बार खोया हुआ चरित्र वापस पाने में वर्षों लग सकते हैं। इसलिए अपने विवेक को कभी मत बेचिए, अपने सिद्धांतों को परिस्थितियों के अनुसार मत बदलिए। सत्य, ईमानदारी, करुणा और न्याय जैसे मूल्यों को अपने जीवन का आधार बनाइए, क्योंकि अंततः मनुष्य की पहचान उसकी संपत्ति से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होती है। हो सकता है कि आज सही रास्ता चुनने के कारण आपको संघर्ष करना पड़े, लेकिन विश्वास रखिए, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। वह अंततः उसी व्यक्ति का साथ देता है जिसने कठिन परिस्थितियों में भी अपने सत्य, अपने विश्वास और अपने चरित्र का साथ नहीं छोड़ा। और यही इस परीक्षा का सबसे बड़ा संदेश है। सही निर्णय हमेशा सबसे आसान नहीं होता, लेकिन वही निर्णय आपको भीतर से सबसे अधिक मजबूत, शांत और वास्तव में सफल बनाता है। संकेत 7, बार बार एक जैसी समस्याओं का लौटना। प्यारे साधकों, क्या आपने कभी अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि एक समस्या समाप्त होती है और कुछ समय बाद वही समस्या किसी दूसरे रूप में फिर से आपके सामने आ जाती है? कभी रिश्तों में वही संघर्ष, कभी आर्थिक परेशानियां, कभी बार बार असफलता, कभी विश्वास टूटना, कभी लोगों का धोखा देना, या फिर बार बार ऐसे निर्णय लेना जिनका परिणाम अंत में दुख ही होता है। यदि ऐसा आपके साथ भी हो रहा है, तो एक क्षण रुककर अपने जीवन को गहराई से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि कई आध्यात्मिक परंपराओं में यह माना जाता है कि जब तक मनुष्य किसी अनुभव से सीख नहीं लेता, जीवन उसे वैसी ही परिस्थितियों से दोबारा सामना करा सकता है। यह विचार एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है जिसे हर व्यक्ति अलग तरह से समझ सकता है। प्यारे साधकों, जीवन का प्रत्येक अनुभव केवल एक घटना नहीं होता, वह एक संदेश भी हो सकता है। हर चुनौती अपने साथ एक प्रश्न लेकर आती है, लेकिन यदि हम उस प्रश्न का उत्तर खोजे बिना आगे बढ़ जाते हैं, तो संभव है कि वैसी ही चुनौती किसी नए रूप में फिर सामने आ जाए। मान लीजिए, एक विद्यार्थी परीक्षा में बार बार एक ही प्रश्न का उत्तर गलत लिखता है। क्या शिक्षक उसे बिना सीखे अगली कक्षा में भेज देगा? नहीं, उसे फिर उसी विषय का अभ्यास करना होगा। उसी प्रकार कई आध्यात्मिक विचारधाराएं कहती हैं कि जीवन भी हमें बार बार वही पाठ तब तक दिखा सकता है जब तक हम उसे सीख ना लें। यही कारण है कि कुछ लोग बार बार एक जैसे लोगों से मिलते हैं, बार बार एक जैसी परिस्थितियों में फंसते हैं और बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत खराब है, लेकिन कई बार समस्या किस्मत में नहीं बल्कि उस सीख में होती है जिसे अभी तक समझा नहीं गया। परमहंस योगानंद जी ने आत्मनिरीक्षण और आत्म जागृति पर विशेष बल दिया। उनका संदेश था कि मनुष्य यदि प्रतिदिन स्वयं का निरीक्षण करे, अपने विचारों, अपनी आदतों और अपने निर्णयों को समझे, तो वह धीरे धीरे अपने जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि परिवर्तन बाहर से पहले भीतर शुरू होता है। प्यारे साधकों, एक बात हमेशा याद रखिए, जीवन केवल हमें परिणाम नहीं देता, वह हमें दर्पण भी दिखाता है। जो हमारे भीतर चल रहा होता है, वह कई बार हमारे व्यवहार, हमारे निर्णयों और हमारे संबंधों में दिखाई देने लगता है। यदि भीतर भय है, तो निर्णय भी भय से प्रभावित हो सकते हैं। यदि भीतर क्रोध है, तो रिश्तों में भी तनाव आ सकता है। यदि भीतर असुरक्षा है, तो हम बार बार ऐसे लोगों पर भरोसा कर सकते हैं जो उस असुरक्षा का लाभ उठाए। इसका अर्थ यह नहीं कि हर कठिनाई का कारण केवल हम ही हैं। जीवन में बाहरी परिस्थितियां, दूसरे लोगों के निर्णय और संयोग भी भूमिका निभाते हैं, लेकिन जहां हमारे अपने निर्णयों और आदतों का योगदान हो, वहां उन्हें पहचानना और सुधारना हमारे हाथ में होता है। यही इस परीक्षा का वास्तविक उद्देश्य है। जब भी आपके जीवन में कोई समस्या बार बार लौटे, तो केवल यह मत पूछिए, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, बल्कि यह भी पूछिए, ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाना चाहती है? क्या मैं हर बार एक जैसी प्रतिक्रिया दे रहा हूं?
क्या मुझे अपने सोचने या निर्णय लेने के तरीके में कुछ बदलने की आवश्यकता है? इन प्रश्नों के उत्तर ही आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। प्यारे साधकों, बहुत से लोग अपने पूरे जीवन में दूसरों को दोष देते रहते हैं। वे कहते हैं, उस व्यक्ति की वजह से मेरा जीवन खराब हुआ, उस परिस्थिति ने मुझे रोक दिया, उस समय ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन जो व्यक्ति आत्मचिंतन करता है, वह स्वयं से भी प्रश्न पूछता है। वह अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस रखता है और यही साहस उसे आगे बढ़ाता है। गलती करना कमजोरी नहीं है, वही गलती बार बार दोहराना और उससे कुछ न सीखना सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। इसलिए हर अनुभव को अपना शिक्षक बनाइए। यदि बार बार आपके रिश्ते टूटते हैं, तो केवल दूसरों को दोष देने के बजाय यह भी देखिए कि क्या आप संवाद ठीक से कर पा रहे हैं। यदि बार बार आर्थिक कठिनाइयां आती हैं, तो यह भी देखिए कि क्या आपकी योजनाओं, खर्चों या निर्णयों में सुधार की आवश्यकता है। यदि बार बार आपका मन अशांत रहता है, तो यह भी सोचिए कि क्या आपको अपने जीवन में ध्यान, अनुशासन या विश्राम के लिए समय निकालना चाहिए। प्यारे साधकों, जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी यही है कि हम हर अनुभव से कुछ सीखें, क्योंकि जब सीख पूरी हो जाती है, तो कई बार वही परिस्थिति अपना प्रभाव खोने लगती है। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए, उन्होंने भी गलतियां की, लेकिन उनकी महानता इस बात में थी कि उन्होंने एक ही गलती को बार बार नहीं दोहराया। हर असफलता उनके लिए एक नया शिक्षक बन गई। हर चुनौती ने उन्हें अधिक परिपक्व बनाया। हर कठिनाई ने उन्हें पहले से अधिक जागरूक किया। यदि आज आपके जीवन में कोई समस्या बार बार लौट रही है, तो उससे डरिए मत, उसे भागिए मत। शांत मन से उसका निरीक्षण कीजिए, उसके कारणों को समझने का प्रयास कीजिए। आवश्यकता हो तो अनुभवी लोगों से सलाह लीजिए। अपने व्यवहार, अपनी आदतों और अपने निर्णयों का ईमानदारी से मूल्यांकन कीजिए। यही आत्मविकास का मार्ग है। याद रखिए, जब तक हम स्वयं नहीं बदलते, कई बार परिस्थितियां भी वैसी ही बनी रहती हैं। लेकिन जैसे ही हमारा दृष्टिकोण बदलता है, वैसे ही हमारे निर्णय बदलते हैं। निर्णय बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं। कर्म बदलते हैं तो धीरे धीरे परिणाम भी बदलने लगते हैं। प्यारे साधकों, यह भी समझना आवश्यक है कि परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। यदि कोई आदत वर्षों में बनी है, तो उसे बदलने में भी समय लगेगा। इसलिए स्वयं पर कठोर मत बनिए। धैर्य रखिए, हर दिन थोड़ा सा सुधार कीजिए। छोटी छोटी अच्छी आदतें विकसित कीजिए। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दीजिए। अपने भीतर क्षमा, करुणा और अनुशासन को स्थान दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे, तो धीरे धीरे आपको स्वयं महसूस होगा कि जो समस्याएं पहले बार बार आपके सामने आती थीं, उनका प्रभाव कम होने लगा है, क्योंकि अब आप वही पुराने व्यक्ति नहीं रहे। आपका दृष्टिकोण बदल चुका है। आपका निर्णय लेने का तरीका बदल चुका है। आपका आत्मविश्वास बढ़ चुका है। और यही इस संकेत का सबसे गहरा संदेश है। जीवन आपको दंड देने के लिए बार बार वही परिस्थितियां नहीं लाता। कई आध्यात्मिक दृष्टिकोणों के अनुसार वह आपको तब तक अवसर देता रहता है, जब तक आप उस अनुभव से मिलने वाली सीख को समझ न लें। जैसे ही सीख पूरी होती है, आपके भीतर एक नया अध्याय शुरू होने लगता है। इसलिए यदि आज आपके जीवन में कोई पुरानी समस्या फिर से सामने आई है, तो घबराइए मत। इसे अपने अंत का संकेत मत मानिए। इसे एक अवसर मानिए, स्वयं को समझने का, स्वयं को बदलने का और पहले से अधिक जागरूक, परिपक्व तथा मजबूत इंसान बनने का। याद रखिए, जो व्यक्ति हर अनुभव से सीखता है, वह धीरे धीरे जीवन की कठिन परीक्षाओं को भी सहजता से पार करना सीख जाता है। और जब सीख पूरी हो जाती है, तो वही रास्ता जो कभी संघर्षों से भरा था, आगे चलकर सफलता, शांति और आत्मविश्वास की ओर ले जाने लगता है। संकेत 8, बिना कारण मन का आध्यात्मिक होना। प्यारे साधकों, यदि पिछले कुछ समय से आपको बिना किसी विशेष कारण के ध्यान करने की इच्छा होने लगी है, यदि आपका मन पहले की अपेक्षा अधिक शांत रहने लगा है, यदि अचानक ईश्वर, आत्मा, प्रार्थना, नाम जप, ध्यान, सत्य और जीवन के वास्तविक उद्देश्य के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ गई है, तो यह अनुभव आपके लिए बहुत विशेष हो सकता है। कई आध्यात्मिक परंपराएं इसे व्यक्ति के भीतर जागरूकता बढ़ने या आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत के रूप में देखती हैं।
ये कोई निश्चित नियम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। प्यारे साधकों, जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब मनुष्य को संसार की चमक दमक पहले जैसी आकर्षित नहीं करती। जो चीजें कभी बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, वे धीरे धीरे अपना महत्व खोने लगती हैं। धन, प्रसिद्ध, प्रशंसा और बाहरी उपलब्धियां बुरी नहीं होती, लेकिन मन के भीतर एक नया प्रश्न जन्म लेने लगता है। क्या जीवन केवल इतना ही है? क्या मेरा जन्म केवल खाने, कमाने और एक दिन इस संसार से चले जाने के लिए हुआ है? या फिर मेरे जीवन का कोई और गहरा उद्देश्य भी है? यही प्रश्न कई लोगों की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत बनता है। ऐसा नहीं कि अचानक सब कुछ बदल जाता है। परिवर्तन धीरे धीरे होता है। पहले मन कुछ समय के लिए शांत रहना चाहता है, फिर ध्यान, योग, प्रार्थना या आध्यात्मिक पुस्तकों में रुचि बढ़ने लगती है। उसके बाद मन ऐसे लोगों की संगति खोजने लगता है जो सकारात्मक सोच रखते हों और जीवन को केवल भौतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि गहराई से समझने का प्रयास करते हों। परमहंस योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं में बार बार यह बताया कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, उसके भीतर एक दिव्य चेतना है, जिसे अनुभव करने के लिए नियमित ध्यान, आत्मचिंतन और ईश्वर के प्रति प्रेम आवश्यक है। उनका संदेश था कि जब मनुष्य अपने भीतर की शांति से जुड़ता है, तभी वह बाहरी परिस्थितियों के बीच भी संतुलित रह सकता है। प्यारे साधकों, कई बार लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक होना मतलब संसार छोड़ देना, लेकिन वास्तविक आध्यात्मिकता का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी अपने भीतर शांति, करुणा, ईमानदारी और संतुलन बनाए रखना है। यदि आपका मन पहले की तुलना में कम क्रोधित होता है, यदि आप लोगों को जल्दी क्षमा करने लगे हैं, यदि दूसरों की पीड़ा देखकर आपके भीतर करुणा जागती है, यदि आप अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचने लगे हैं, तो यह भी एक सकारात्मक परिवर्तन का संकेत हो सकता है। आध्यात्मिक जागरूकता का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे विचारों पर पड़ता है। पहले हम हर बात पर प्रतिक्रिया देते थे, लेकिन अब हम पहले सोचते हैं। पहले छोटी सी बात पर क्रोध आ जाता था, लेकिन अब मन स्वयं को शांत रखने का प्रयास करता है। पहले दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या होती थी, लेकिन अब प्रेरणा मिलने लगती है। पहले हर समय शिकायत रहती थी, लेकिन अब कृतज्ञता का भाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यही वास्तविक परिवर्तन है। प्यारे साधकों, ध्यान रखिए कि आध्यात्मिकता केवल मंदिर जाने, पूजा करने या धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का नाम नहीं है। यदि आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ रहा, यदि आपके भीतर दया, प्रेम, सत्य और विनम्रता नहीं बढ़ रही, तो केवल बाहरी कर्म पर्याप्त नहीं है। सच्ची आध्यात्मिकता वह है जो हमारे स्वभाव को बेहतर बनाए। जब मनुष्य का मन आध्यात्मिक होने लगता है, तब वह अपने कर्मों के प्रति भी अधिक सजग हो जाता है। वह सोचने लगता है कि मेरे शब्दों से किसी को दुख तो नहीं पहुंचेगा, मेरे निर्णय से किसी का नुकसान तो नहीं होगा। क्या मैं अपने परिवार, समाज और स्वयं के प्रति ईमानदार हूं? ऐसे प्रश्न व्यक्ति को भीतर से परिपक्व बनाते हैं। लेकिन प्यारे साधकों, इस मार्ग पर एक सावधानी भी आवश्यक है। कभी कभी व्यक्ति आध्यात्मिकता के नाम पर अंधविश्वास, डर या बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास करने लगता है। यह उचित नहीं है। आध्यात्मिकता का अर्थ विवेक को छोड़ देना नहीं है। सच्ची आध्यात्मिकता हमेशा प्रेम, करुणा, सत्य, अनुशासन और समझदारी के साथ चलती है। यदि ध्यान करने से आपका मन शांत होता है, यदि प्रार्थना से आपको शक्ति मिलती है, यदि अच्छे विचार पढ़ने से आपका व्यवहार बेहतर होता है, तो यह आपके जीवन के लिए लाभदायक हो सकता है। लेकिन साथ ही जीवन की व्यावहारिक जिम्मेदारियों को निभाना भी उतना ही आवश्यक है। परिवार, काम, स्वास्थ्य और समाज, इन सब के प्रति संतुलन बनाए रखना ही परिपक्व आध्यात्मिकता है। प्यारे साधकों, कई बार लोग पूछते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसका उत्तर बहुत सरल है। यदि आपके भीतर पहले की तुलना में अधिक शांति है, यदि आपका क्रोध कम हो रहा है, यदि आपके शब्दों में मधुरता आ रही है, यदि आप दूसरों की सहायता करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, यदि आप कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखने का प्रयास कर रहे हैं, तो समझिए कि आपके भीतर सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। याद रखिए, आध्यात्मिक जागरण कोई एक दिन की घटना नहीं है। यह एक निरंतर यात्रा है,
जैसे सूर्योदय धीरे धीरे होता है, वैसे ही चेतना का प्रकाश भी धीरे धीरे फैलता है। पहले छोटे छोटे परिवर्तन दिखाई देते हैं, फिर विचार बदलते हैं, उसके बाद आदतें बदलती हैं और अंत में पूरा जीवन बदलने लगता है। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है नियमित अभ्यास। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान के लिए निकालिए, कुछ समय प्रार्थना के लिए रखिए, अच्छे विचार पढ़िए, अपने व्यवहार का निरीक्षण कीजिए। दिन समाप्त होने से पहले स्वयं से पूछिए, आज मैंने कौन सा अच्छा कार्य किया, कहाँ मुझसे गलती हुई, कल मैं स्वयं को कैसे बेहतर बना सकता हूं। यही छोटे छोटे प्रश्न धीरे धीरे आपके जीवन को नई दिशा देंगे। प्यारे साधकों, यदि इस समय आपका मन बिना किसी बाहरी कारण के ईश्वर की ओर आकर्षित हो रहा है, यदि आपको शांति की खोज पहले से अधिक महत्वपूर्ण लगने लगी है, यदि आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहते हैं, तो इस भावना का सम्मान कीजिए। इसे दबाइए मत, इसे समय दीजिए, लेकिन साथ ही विवेक, संतुलन और अच्छे कर्मों को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। याद रखिए, संसार की सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। जो व्यक्ति स्वयं को जानने की यात्रा पर निकल पड़ता है, वह धीरे धीरे जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। उसके लिए हर अनुभव एक सीख बन जाता है, हर कठिनाई एक शिक्षक बन जाती है और हर दिन आत्म विकास का एक नया अवसर बन जाता है। और शायद यही इस संकेत का सबसे गहरा संदेश है। जब मन बिना किसी दबाव के सत्य, शांति, ध्यान और ईश्वर की ओर आकर्षित होने लगे, तो संभव है कि आपके भीतर एक नया अध्याय शुरू हो रहा हो। उस अध्याय का स्वागत कीजिए, उसे धैर्य, विनम्रता और निरंतर साधना के साथ आगे बढ़ाइए, क्योंकि भीतर का प्रकाश जितना बढ़ेगा, जीवन का मार्ग उतना ही स्पष्ट और शांत होता जाएगा। संकेत 9, कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक बने रहना। प्यारे साधकों, यदि आपके जीवन में एक के बाद एक कठिन परिस्थितियां आ रही हैं, यदि समस्याएं समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं, यदि हर दिन कोई नई चुनौती आपके सामने खड़ी हो जाती है, फिर भी आपके भीतर कहीं ना कहीं एक छोटी सी आशा, एक शांत विश्वास और आगे बढ़ने का साहस अभी भी जीवित है, तो कई आध्यात्मिक दृष्टिकोणों के अनुसार यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आप एक महत्वपूर्ण आंतरिक परीक्षा से गुजर रहे हैं। यह परीक्षा धन की नहीं होती, पद की नहीं होती और न ही केवल सफलता की होती है। यह परीक्षा आपके मन की स्थिरता, आपके विश्वास, आपके धैर्य और आपके सकारात्मक दृष्टिकोण की होती है। प्यारे साधकों, जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब सकारात्मक रहना बहुत आसान होता है। जब परिवार साथ हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, काम में सफलता मिल रही हो और लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हों, तब मुस्कुराना किसी के लिए भी कठिन नहीं है। लेकिन वास्तविक शक्ति उस समय दिखाई देती है जब परिस्थितियां विपरीत हों, लोग आपका साथ छोड़ दें, मेहनत का परिणाम न मिले और फिर भी आप अपने भीतर की रोशनी को बुझने न दें। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य का वास्तविक चरित्र सामने आता है। जीवन में कभी कभी ऐसे दिन आते हैं जब लगता है कि हर दिशा से केवल निराशा ही मिल रही है। सुबह किसी चिंता के साथ शुरू होती है और रात भी उसी चिंता के साथ समाप्त होती है। मन थक जाता है, शरीर थक जाता है, भावनाएं टूटने लगती हैं। ऐसे समय में बहुत से लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं। वे यह मान लेते हैं कि अब उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसी अंधकार में भी एक छोटी सी रोशनी खोज लेते हैं। वे यह नहीं कहते कि उनके जीवन में कोई समस्या नहीं है, वे केवल इतना कहते हैं, समस्या बड़ी हो सकती है, लेकिन मेरा विश्वास उससे बड़ा है। यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं में बार बार मन की शक्ति, ईश्वर में विश्वास और नियमित ध्यान के महत्व पर बल दिया। उनका संदेश था कि बाहरी परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हम उन परिस्थितियों का सामना किस मनस्थिति से करते हैं, यह बहुत हद तक हमारे हाथ में होता है। प्यारे साधकों, सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं है कि आप अपनी समस्याओं को नकार दें या यह दिखावा करें कि सब कुछ ठीक है। वास्तविक सकारात्मकता का अर्थ है समस्या को स्वीकार करना, उसे समझना और फिर भी यह विश्वास बनाए रखना कि समाधान संभव है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, तो सकारात्मक सोच यह नहीं कहती
कि बीमारी है ही नहीं, बल्कि वह कहती है उपचार कराइए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और आशा मत छोड़िए। यदि किसी का व्यापार कठिन दौर से गुजर रहा है, तो सकारात्मक सोच यह नहीं कहती कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा, बल्कि वह प्रेरित करती है कि परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए, नई रणनीति बनाइए, सीखिए और प्रयास जारी रखिए। यही परिपक्व सकारात्मकता है। प्यारे साधकों, जीवन में हर तूफान हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे सबसे लंबी रात के बाद भी सुबह होती है, वैसे ही कठिन समय भी हमेशा स्थायी नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति उस कठिन समय में अपना धैर्य खो देता है, वह कई बार उस अवसर को भी खो देता है जो उसके बहुत निकट था। याद रखिए, हीरा भी तब तक चमकता नहीं जब तक उसे तराशा ना जाए। सोना भी तब तक कुंदन नहीं बनता जब तक वह अग्नि में न तपे। उसी प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व भी कठिन परिस्थितियों में ही निखरता है। यदि जीवन में कभी आपको लगे कि अब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची, तो एक क्षण रुकिए और अपने अब तक के सफर को याद कीजिए। कितनी कठिन परिस्थितियां आपने पहले भी पार की हैं। कितनी बार आपको लगा था कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन समय के साथ सब बदल गया। यही अनुभव आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि वर्तमान कठिनाई भी स्थायी नहीं है। प्यारे साधकों, सकारात्मक रहने का सबसे बड़ा आधार कृतज्ञता है। जब मनुष्य केवल अपनी कमियों को देखता है, तो वह निराश हो जाता है। लेकिन जब वह यह देखता है कि उसके जीवन में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए वह आभारी हो सकता है, उसका परिवार, उसका स्वास्थ्य, उसकी सीखने की क्षमता, उसकी सांसें, उसके अवसर, तब उसके भीतर नई ऊर्जा पैदा होती है। हर दिन कुछ क्षण निकालकर उन बातों के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपके जीवन में अच्छी हैं। यह छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे आपके मन को नकारात्मकता से बाहर निकालने में सहायता कर सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सकारात्मक रहने का अर्थ अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है। यदि आपको दुख है तो उसे स्वीकार कीजिए। यदि आप थके हुए हैं तो विश्राम कीजिए। यदि आपको किसी अपने की आवश्यकता है तो उनसे बात कीजिए। आवश्यकता हो तो किसी योग्य विशेषज्ञ की सहायता लेने में भी संकोच न करें। सच्ची मजबूती का अर्थ यह नहीं कि हम कभी मदद न लें, बल्कि यह कि आवश्यकता पड़ने पर सही सहायता लेने का साहस रखें। प्यारे साधकों, जब कठिन समय आए तो स्वयं से 3 बातें अवश्य कहिए। पहली, यह समय हमेशा नहीं रहेगा। दूसरी, मैं इस परिस्थिति से कुछ न कुछ सीख सकता हूं। तीसरी, मैं अपने विश्वास और अपने अच्छे कर्मों को नहीं छोड़ूंगा। यदि आप इन 3 बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो कोई भी कठिनाई आपको लंबे समय तक भीतर से कमजोर नहीं कर पाएगी। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी जीत हमेशा बाहर नहीं होती। कई बार सबसे बड़ी जीत वह होती है जब मनुष्य टूटने के बाद भी कड़वाहट नहीं अपनाता, संघर्षों के बाद भी ईमानदारी नहीं छोड़ता, आंसुओं के बाद भी मुस्कुराना सीखता है और निराशा के बीच भी आशा का दीपक जलाए रखता है। यही वह व्यक्ति है जो वास्तव में आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहा होता है। यदि आज आपका समय कठिन है, तो उसे अपने जीवन का अंतिम अध्याय मत समझिए। इसे एक तैयारी का समय समझिए। स्वयं को मजबूत बनाइए, अपने विचारों को शुद्ध रखिए, अपने कर्मों को ईमानदार रखिए, ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अपने परिवार और समाज के प्रति प्रेम और करुणा बनाए रखिए, क्योंकि जब मनुष्य कठिन परिस्थितियों में भी अपने भीतर की सकारात्मकता, अपने विश्वास और अपने चरित्र को बचाकर रखता है, तब वह केवल समस्याओं पर विजय नहीं पाता, बल्कि स्वयं के एक नए और अधिक शक्तिशाली स्वरूप को भी खोज लेता है। और शायद यही इस संकेत का सबसे गहरा संदेश है। कठिन परिस्थितियां आपके जीवन को समाप्त करने नहीं, बल्कि आपको इतना मजबूत बनाने आती हैं कि भविष्य की बड़ी जिम्मेदारियां, बड़ी सफलताएं और बड़े अवसर आप विनम्रता, संतुलन और आत्मविश्वास के साथ संभाल सकें। यही सच्ची परीक्षा है और यही उसकी सबसे सुंदर सफलता भी। संकेत 10, परीक्षा के बाद अचानक नए अवसर मिलना। प्यारे साधकों, यदि आपने अपने जीवन में लंबे समय तक संघर्ष किया है, यदि आपने बिना हार माने कठिनाइयों का सामना किया है, यदि आपने असफलताओं, अकेलेपन, प्रतीक्षा, टूटे हुए रिश्तों और अनगिनत चुनौतियों के बीच भी अपने विश्वास को जीवित रखा है, तो एक समय ऐसा भी आ सकता है
जब अचानक आपके जीवन में नए अवसर दिखाई देने लगें। कई आध्यात्मिक परंपराएं इसे इस रूप में देखती हैं कि कठिन दौर के बाद व्यक्ति के सामने नई संभावनाएं खुलने लगती हैं। यह कोई निश्चित नियम नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। प्यारे साधकों, जीवन का एक सुंदर नियम है, कोई भी रात हमेशा नहीं रहती। चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक समय ऐसा अवश्य आता है जब पूर्व दिशा में प्रकाश दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार संघर्षों का समय भी स्थायी नहीं होता। यदि मनुष्य धैर्य, विश्वास और सही कर्मों के साथ अपनी यात्रा जारी रखता है तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदल सकती हैं। लेकिन यहां एक बात बहुत गहराई से समझने योग्य है। नए अवसर केवल बाहरी रूप में नहीं आते। सबसे बड़ा अवसर पहले आपके भीतर जन्म लेता है। जब आपका सोचने का तरीका बदलता है, जब आपका दृष्टिकोण बदलता है, जब आपका आत्मविश्वास लौट आता है, जब आपका मन पहले से अधिक शांत और परिपक्व हो जाता है, तभी आप उन अवसरों को पहचानना शुरू करते हैं जिन्हें पहले शायद आप देख ही नहीं पा रहे थे। परमहंस योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं में कहा कि मनुष्य के भीतर अनंत शक्ति छिपी हुई है। जब वह ईश्वर पर विश्वास, आत्म अनुशासन और नियमित साधना के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है तो उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। और जब दृष्टिकोण बदलता है तो जीवन का अनुभव भी बदलने लगता है। प्यारे साधकों, कई बार लोग कहते हैं कि अचानक उनकी किस्मत बदल गई, लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो अक्सर उस अचानक के पीछे वर्षों का संघर्ष, धैर्य, सीख और निरंतर प्रयास छिपा होता है। दुनिया केवल परिणाम देखती है, लेकिन यात्रा नहीं देखती। एक वृक्ष को देखिए, वर्षों तक उसकी जड़ें धरती के भीतर मजबूत होती रहती हैं। बाहर से देखने वाले को लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन जब समय आता है तो वही वृक्ष तेजी से बढ़ता है और फल देने लगता है। लोग केवल फल देखते हैं, लेकिन जड़ों की वर्षों की तैयारी नहीं देखते। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। जब आप कठिन समय में भी अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं, जब आप हार के बाद भी प्रयास करते हैं, जब आप दूसरों के प्रति करुणा बनाए रखते हैं, जब आप अपने चरित्र को नहीं छोड़ते, तब आप अपने भीतर ऐसी नींव तैयार कर रहे होते हैं जिस पर भविष्य की सफलता टिक सके। प्यारे साधकों, नए अवसर कई रूपों में आ सकते हैं। कभी कोई नया काम मिल सकता है, कभी कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो आपको सही दिशा दिखाए, कभी कोई नई सीख आपके पूरे जीवन को बदल सकती है, कभी कोई छोटी सी घटना आपके भविष्य का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है, और कभी केवल आपका बदला हुआ दृष्टिकोण ही सबसे बड़ा अवसर बन जाता है। लेकिन इन अवसरों को पहचानने के लिए मन का जागृत होना आवश्यक है। यदि मन निराशा, भय और नकारात्मकता से भरा रहेगा तो कई बार अच्छे अवसर भी दिखाई नहीं देंगे। इसलिए कठिन समय के बाद सबसे पहले अपने मन को खुला रखिए। यह विश्वास रखिए कि जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी नई शुरुआत संभव है। याद रखिए, अवसर हमेशा बड़े रूप में नहीं आते, कभी कभी वे बहुत छोटे कदम के रूप में आते हैं। एक नई आदत, एक नई पुस्तक, एक प्रेरणादायक व्यक्ति, एक नई जिम्मेदारी, एक नई सोच, यही छोटी छोटी चीजें आगे चलकर जीवन की सबसे बड़ी दिशा बदल सकती हैं। प्यारे साधकों, संघर्ष का सबसे बड़ा पुरस्कार केवल सफलता नहीं होता। संघर्ष का सबसे बड़ा पुरस्कार वह नया व्यक्तित्व होता है जो संघर्ष के दौरान बनता है। यदि कठिनाइयों ने आपको अधिक धैर्यवान, अधिक विनम्र, अधिक करुणामय, अधिक ईमानदार और अधिक जागरूक बना दिया है, तो समझिए कि आपने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है। क्योंकि बाहरी सफलता कभी भी छिन सकती है, लेकिन भीतर विकसित हुआ चरित्र जीवन भर आपके साथ रहता है। एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, जब नए अवसर आने लगें तब अहंकार को अपने पास मत आने दीजिए। बहुत से लोग संघर्ष के समय विनम्र रहते हैं, लेकिन सफलता मिलते ही बदल जाते हैं। वे उसी धैर्य, उसी कृतज्ञता और उसी ईश्वर स्मरण को भूल जाते हैं जिसने कठिन समय में उन्हें संभाला था। यही कारण है कि सच्चे साधक सफलता मिलने के बाद भी विनम्र बने रहते हैं। वे जानते हैं कि हर उपलब्धि के पीछे केवल उनका प्रयास ही नहीं, बल्कि समय, परिस्थितियां, दूसरों का सहयोग और ईश्वर की कृपा भी भूमिका निभाती है। प्यारे साधकों, जब आपके जीवन में नए अवसर आए तो उनका स्वागत कीजिए,
लेकिन जल्दबाजी में हर अवसर को स्वीकार मत कीजिए। विवेक के साथ निर्णय लीजिए। जो अवसर आपके मूल्यों, आपके चरित्र और आपके जीवन के उद्देश्य के अनुरूप हों, उन्हीं को अपनाइए। याद रखिए, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, इसलिए सफलता के साथ साथ समझदारी भी आवश्यक है। यदि आज आप अभी भी संघर्ष के दौर में हैं, तो निराश मत होइए। हो सकता है कि आपका परिवर्तन अभी प्रक्रिया में हो। अपने प्रयास जारी रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिवार का सम्मान कीजिए, अपने कर्मों को ईमानदारी से कीजिए। ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि ये सभी बातें आपको भीतर से मजबूत बनाती हैं। और जब भीतर की शक्ति बढ़ती है, तब बाहरी अवसरों का सही उपयोग करना भी आसान हो जाता है। प्यारे साधकों, इस पूरी यात्रा के 10 संकेत हमें एक ही बात सिखाते हैं। जीवन की हर कठिनाई हमें तोड़ने के लिए नहीं आती। कई बार वह हमें नया बनाने, हमारी सोच बदलने, हमारे चरित्र को मजबूत करने और हमें पहले से अधिक जागरूक बनाने का अवसर भी देती है। यदि आपने बाधाओं का सामना किया, यदि आपने असफलताओं से सीखा, यदि आपने अकेलेपन में स्वयं को पहचाना, यदि आपने धैर्य रखा, यदि आपने सही रास्ता चुना, यदि आपने बार बार लौटती समस्याओं से सीख ली, यदि आपका मन सत्य और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ा, यदि आपने कठिन समय में भी सकारात्मकता बनाए रखी, तो विश्वास रखिए, आपने अपने भीतर एक ऐसा परिवर्तन शुरू कर दिया है जिसे कोई भी बाहरी परिस्थिति आसानी से नहीं रोक सकती। याद रखिए, सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं, भीतर होता है। जब मनुष्य स्वयं बदल जाता है, तब उसे वही संसार पहले से अलग दिखाई देने लगता है। वही रास्ते अब अवसर बन जाते हैं, वही संघर्ष अब अनुभव बन जाते हैं, वही आंसू अब शक्ति बन जाते हैं, और वही जीवन जो कभी बोझ लगता था, अब ईश्वर का एक अनमोल उपहार प्रतीत होने लगता है। इसलिए प्यारे साधकों, कभी भी अपनी यात्रा बीच में मत छोड़िए। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, अपने विश्वास को जीवित रखिए, अपने चरित्र की रक्षा कीजिए, अपने कर्मों को पवित्र रखिए और अपने हृदय में आशा का दीपक जलाए रखिए। क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य, सत्य, प्रेम और ईश्वर स्मरण के साथ जीवन की परीक्षाओं को पार करता है, उसके लिए हर अंत एक नई शुरुआत बन सकता है। हो सकता है कि जिस परिवर्तन की आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसकी पहली किरण आपके जीवन के बहुत निकट ही खड़ी हो। इसलिए आगे बढ़ते रहिए, विश्वास बनाए रखिए और अपने भीतर के प्रकाश को कभी बुझने मत दीजिए। यदि आपने अभी तक परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और आत्म जागरण से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर तथा गहन आध्यात्मिक वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। नीचे कमेंट में हमें अवश्य बताइए, इन 10 संकेतों में से कौन सा संकेत आपके जीवन से सबसे अधिक जुड़ा हुआ लगा और क्यों? आपका अनुभव किसी दूसरे साधक के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे, अपने जीवन में सत्य, प्रेम, धैर्य, करुणा और ईश्वर पर विश्वास को कभी मत छोड़िए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, नियमित ध्यान कीजिए, नाम स्मरण कीजिए, सकारात्मक विचारों को अपनाइए और अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को सदैव जागृत रखिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई आध्यात्मिक यात्रा, एक नई प्रेरणा और जीवन बदल देने वाले दिव्य संदेश के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। ईश्वर आपको स्वस्थ रखें, सुखी रखें, सुरक्षित रखें और आपके जीवन को शांति, प्रेम, सफलता और दिव्य कृपा से भर दें। AUM शांति। जय गुरु।